उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीणों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान सीएम योगी ने स्वच्छता अभियान जैसे तमाम विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की है। और वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अक्षत देने के लिए पहुंची है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव 100% सनातनी हैं तो कम से कम अपने पिता के समय जो गलतियां, जो गोलियां चली थी, उसका पश्चाताप आकर वो करें। एक बार फिर भी पश्चाताप अब तक उन्होंने नहीं किया है। पहले अपने नेताओं पर नकेल कसे ना। यदि सनातनी है, मेरी पार्टी का कोई व्यक्ति बोले तो मेरी पार्टी क्या, मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? अब अखिलेश यादव निमंत्रण के लिए, तो मुझे तो लग रहा है कि निमंत्रण देना पार्टी का काम नहीं है। निमंत्रण राम जन्मभूमि ट्रस्ट दे रहा है। अब जिनको दे दिया गया वही मना कर रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ कि भयगत सांप सचुंदर केरी, ये कहावत जो सुनी है, जाते हैं तो भी गले में नहीं अटकता और नहीं जाते तो भी नहीं अटकता। क्या कांग्रेस में खलबली मची है? क्या अयोध्या मंदिर को टूट के आ रहे हैं उनके लोग, टूट रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। प्रमोद कृष्णन जी को सुना होगा आपने, राजस्थान के कितने कार्यकर्ता, कितने पदाधिकारी छोड़ करके कहते हैं हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म के लिए जिएंगे। और इंडिया अलायंस की वर्चुअल मीटिंग पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जैसे शादी ब्याह में फूफा नाराज हो जाता है, वैसे ही गठबंधन का कोई ना कोई दल हर दिन नाराज और खुश होता रहता है। इंडी गठबंधन में जितने दल, जितने नेता, उतने राग अलाप रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के दर्जनों उम्मीदवार हैं। जैसे शादी विवाह में फूफा नाराज हो जाते हैं, उसी प्रकार से इंडी गठबंधन का कोई ना कोई दल हर दिन नाराज और हर दिन प्रसन्न होता रहता है। और सब कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि देश माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री 2014 में बनाया था, फिर 19 में बनाया है। 2024 में भी तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। केवल देश को इंतजार है चुनाव का। जब चुनाव की घोषणा होगी तब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, एनडीए की जीत होगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और विपक्ष हताश है, निराश है, उदास है, नेता विहीन है, नीति विहीन है, मुद्दा विहीन है और इंडी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। और देश में लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारियां, सभी पार्टियां इसमें जुटी हुई हैं। बीजेपी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूर्ण रूप से सजग नजर आ रही है, तो विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस पर लेकर सस्पेंस बरकरार था। और इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी से खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। हमारे साथ हैं भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी, उनसे चर्चा करेंगे। 2024 में जो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें कुछ कांग्रेसी नेता ये कह रहे हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कराने की भाजपा को इतनी जल्दी क्यों है। उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्या कारण है। घनश्याम सिंह जी, आपका जनता टीवी में स्वागत है। थैंक यू भैया। कांग्रेस के जो प्रमोद कृष्णम है, उनके आचार्य, वो ये कहते हैं कि भाजपा को प्राण प्रतिष्ठा कराने की इतनी जल्दबाजी क्यों? देखिए कि कांग्रेस तो कभी नहीं चाहती थी कि मंदिर वहां पर बने, और भाजपा का मंदिर नहीं है, मंदिर का ट्रस्ट है। ट्रस्ट वालों ने तारीख तय की है और उसके तहत ये मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। उसमें निमंत्रण दिया है, माननीय मोदी जी को भी दिया है, बाकी और लोगों को भी दिया है, हमारे राष्ट्रपति जी को भी गया है, तो सारे लोग जा रहे हैं उस निमंत्रण के साथ। लेकिन कांग्रेस है, कांग्रेस को मंदिर बनता अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि कांग्रेस अगर चाहती तो ये मंदिर बहुत पहले बन जाता, लेकिन कांग्रेस ने अटका के रखा। 500 वर्ष इसे सब लोगों ने झेला है और बहुत से लोगों ने हमारे बहुत बलिदान भी दिए हैं और करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है। तो हमारा पूरा भारत चाहता है कि वहाँ भव्य राम का मंदिर बने और वो बन के तैयार हो गया है। तो 22 जनवरी उसका शुभ दिन आ गया है और 22 जनवरी को माननीय मोदी जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है पूरे भारतवासियों का कि जो 500 वर्षों से जो मुद्दा कोर्ट में लटका हुआ था, आज वो हल होने के बाद
और वहाँ राम का मंदिर बना है और करोड़ों की आस्था को वहाँ पर एक नए पंख लगे हैं। और जो पहले एक कार्तिक के महीने में दीपावली मनाई जाती है, ऐसे ही 22 जनवरी को पूरा भारत दीपावली मनाने जा रहा है, क्योंकि हमारे भगवान राम अयोध्या अपने घर में वापस आ रहे हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि ये जो भाजपा का कार्यक्रम है, नहीं, अब विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता उसकी तो समझ में नहीं आती, और विपक्ष के करने और कथनी में बड़ा अंतर है, और जनता सब समझती है। और जनता ने विपक्ष को त्याग दिया है, क्योंकि उनके कारनामे, उनकी नीयत नीति कुछ है नहीं। और मैं समझता हूं 24 में जो जनता चुनाव आ रहा है, जो बच्चा कुछ आया, तो 24 में जो बहिष्कार ये लोग कर रहे हैं मंदिर का, तो जनता उन्हें सबक सिखा देगी। और एक तरफा माननीय मोदी जी के पक्ष में जनता निर्णय लेने जा रही है। हमारी पार्टी का लक्ष्य है 400 पार का, तो 400 पार पर जनता, हम लोग काम कर रहे हैं, और जनता 400 पार करके माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। राज्यों में चुनाव हुआ अभी हाल में ही, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी ने एक बहुमत के साथ जीत हासिल की, और कहीं ना कहीं जो पहली बार के विधायक बने उनको मुख्यमंत्री भी बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे यादव है और अलग जातियों से बनाया, तो क्या भाजपा इस बार राजनीति जो है कि वोटों की यादवों के साथ करेगी? देखिए, हमारी पार्टी जाति मजहब की राजनीति नहीं करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबको लेके चलने वाली पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी। अब उसमें 3-4 राज्यों के जो चुनाव हुए, तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे, पुराने कार्यकर्ता थे, पार्टी को लगा कि ये अच्छा मेहनती कार्यकर्ता है, तो उसे सम्मान दिया गया है, और वो सम्मान के लिए पार्टी के लिए काम कर रहा है, और मैं समझता हूँ अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे वो। लेकिन विपक्ष कहता है कि वो वोटों की राजनीति सिर्फ जाति गणना के अनुसार कर रहे हैं। नहीं, विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता, विपक्ष से देखिए कहीं जमीन पे तो उतरता नहीं। अब भी मेरे ख्याल से गठबंधन की बात कर रहा है, और गठबंधन में दिल्ली में, कहीं बॉम्बे में जाके वो गठबंधन की बात करते हैं। जनता के बीच में जाए तो जनता बताएगी उनके गठबंधन होता क्या है, क्योंकि जनता ने गठबंधन पहले ही कर लिया है, और वो मोदी के पक्ष में गठबंधन हो गया है, और उसका एहसास जनता 24 में करा देगी। इस बार भाजपा के लिए 2024 कितना आसान होगा? नहीं, हमने बताया, हम 400 पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं 400 पार करके माननीय मोदी जी को भारी मतों से यहां से प्रधानमंत्री बना है। सब लोग इसी पे काम कर रहे हैं, सारे लोग, और जनता उसमें सहयोग कर रही है। हमारे साथ थे भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी, उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाया जाएगा, क्योंकि जनता ने ये तय कर लिया है कि जिस तरीके से देश में एक नई जागृति आई है, तो वह मोदी को फिर दोबारा से प्रधानमंत्री बनाएंगे। सुरेश कुमार, जनता टीवी, रामपुर। प्रयागराज में हर साल बसने वाली तंबाकू की नगरी में कल मकर संक्रांति के मौके पर पहला स्नान यह किया जाएगा, और लाखों श्रद्धालु संगम की आस्था की डुबकी भी लगाएंगे, जिसमें पहला माघ मेला। प्रशासन और माघ पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है इस मेले को लेकर। जनता टीवी से बात करते हुए माघ मेला एसएसपी डीआईजी राजीव नारायण मिश्र ने खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। माघ मेले का जहां प्रथम स्थान है, और ऐसे में जहां माघ मेले को पूरी तरह से हाईटेक और कड़ी सुरक्षा के बीच कराया जाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले स्नान पर्व को लेकर पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे साथ माघ मेला एसएसपी डीआईजी राजीव मिश्रा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, इस बार किस तरह की पूरी तैयारी करी गई है, और इस बार एक चीज़ और खास देखी जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जाएगा। क्या पूरी व्यवस्थाओं की किस तरह से ATS होंगे, और क्या पूरे? जी, माघ मेले क्षेत्र में सभी एक सुरक्षा योजना बनाकर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, और इसी क्रम में हम लोगों ने 14 पुलिस थानों का सृजन किया है, 41 पुलिस चौकियां गठित की गई हैं। अपर पुलिस अधीक्षक के स्तर के अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। क्योंकि बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु आते हैं, इसलिए महिला थाने का भी सृजन किया गया है। महिला पुलिसकर्मी, महिला पुलिस इंस्पेक्टर्स सादे कपड़ों में और यूनिफॉर्म में उनका व्यवस्थापन किया गया है। जल में सुरक्षा देने के लिए जल पुलिस के लोग, फ्लड कंपनीज के जवान, प्रशिक्षित गोताखोर, SDRF की टीम, NDRF की टीम, इनका व्यवस्थापन किया गया है। पूरे माघ मेले क्षेत्र में जो 750 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, CCTV कैमरों के माध्यम से हम लोग नज़र रख रहे हैं।
बॉडी वोर्न कैमरेज लगाए गए हैं, साथ ही ड्रोन कैमरों का व्यवस्थापन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फीडबैक लेने के लिए क्राउड एनालिटिक्स, हेड काउंट और मशीन लर्निंग पर्पज से हम लोग एआई का भी प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ चूंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो खोया पाया केंद्र हम लोगों ने संगम नोस पर और अन्य विभिन्न स्नान घाटों पर खोया पाया केंद्र की व्यवस्था भी की है। ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, खास तौर से पुलिस कर्मियों किस तरह से तैयारी की गई है कि उनसे बेहतर व्यवहार हो, और जिस तरह से माघ मेले में लोग आए हैं उन श्रद्धालुओं कैसे ख्याल रखें? चूँकि यहाँ पर अलग अलग उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयाँ आके योगदान देती हैं, अलग अलग तरह के प्रकार की ड्यूटियाँ वो लोग अपने संबंधित संगठनों में, संबंधित जनपदों में करते हैं। उनको सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हम लोग इसी पुलिस लाइंस में जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर उनको सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के लिए लगातार प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। इंडोर ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, आउटडोर ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए उनसे हमें किस प्रकार का आचरण और व्यवहार करना है, जिससे जब वो लोग यहाँ पर आएँ तो एक सुखद अनुभूति के साथ ही वापस जाएँ और हम जो श्रद्धालु जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं उनके उद्देश्य की पूर्ति के बाद उनको सुरक्षित उनके गंतव्य पर सकुशल वापस भेज सकें। इस बार माघ मेला के साथ साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी, उसको लेकर किस तरह की और खास व्यवस्था है? देखिए 22 जनवरी वह दिन है जिसका पूरा देश बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था, और उसी क्रम में अयोध्या के बाद चूँकि ये भी तीर्थों का राजा है, प्रयागराज है, ऐसी संभावना है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ सकते हैं। उनको सुगम आवागमन देने के लिए हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। पिकेट ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो हमारा अयोध्या और प्रयागराज का मार्ग है, यहाँ पर अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्थाएं भी हम लोगों ने सुनिश्चित की है, जिससे कि ऐसी कोई स्थिति बने कि बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु आएँ तो उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो इससे हमारे साथ डीआईजी राजीव मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि माघ मेले में प्रथम स्थान के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, और साथ ही जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी उसको लेके भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और आगरा शहर के लाल ध्रुव जुरैल ने पहली बार भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई है। दीपक चाहर, राहुल चाहर के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में चुने जाने वाले ध्रुव आगरा के तीसरे क्रिकेटर हैं। आपको बता दें कि बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट के लिए अपनी एकादश में ताज नगरी के ध्रुव को चुना है। हर माँ बाप ये सपने देखता है कि किसी दिन मेरा बेटा भी एक भारतीय टीम में जाए और प्ले करे, और ये बहुत गौरव की और बहुत बड़ी उपलब्धि है। बात हुई बेटे से? हाँ, बेटे से रात बात हुई थी, तो बेटे ने मुझे बताया था कि पापा हो सकता है कि मेरा भारतीय टीम में चयन होने वाला है। तो हमें फिर 12 बजे कंफर्म हो गया था कि हाँ बेटे का भारतीय टीम में चयन हो गया है। रात को 12 बजे मतलब बताई है तो मैं इतनी खुश हुई हूँ कि रात को नींद ना आई। बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ कि उसकी मेहनत सफल हुई। और वहीं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की जद्दोजहद के बीच कांग्रेस नेता 15 जनवरी को अयोध्या और काशी जाएंगे, जहां भगवान रामलला के दर्शन और काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक भी करेंगे। और इसके अलावा वो अयोध्या की पवित्र नदी सरयू में डुबकी लगाएंगे। इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव आशुतोष पांडे ने कहा है कि यह उनकी पार्टी का ही आदेश है कि कोई भी अपनी मर्जी से कहीं भी आस्था के मुताबिक दर्शन और पूजन कर सकता है। और जैसे जैसे राम नगरी अयोध्या अलौकिक पल के लिए सजने के लिए तैयार हो रही है, वैसे ही पूरे विश्व में राम भक्त काफी उत्साहित भी हैं। और वहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। आज इनसे इस राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कुछ सवाल करते हैं और उनकी राय लेते हैं। तो मैम, जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आती जा रही है और निर्माण हो चुका है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 500 वर्ष का जो संघर्ष के बाद का अब इतिहास रचा जाएगा, जो वास्तविक में जैसे जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। तो मैम, जैसे कि मनकामनेश्वर मंदिर हमारे लखनऊ का बहुत ही भव्य पुराना मंदिर है, तो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन इस दिन मंदिर में क्या आयोजन है?
देखिए, सौभाग्य से उस दिन 22 जनवरी को सोमवार दिन पड़ रहा है। तिथि भी हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है, चूँकि सोमवार के दिन खासकर जो शिव भक्त हैं उनमें काफ़ी उत्साह है, काफ़ी उमंग है इस आयोजन को लेके। तो दीपोत्सव तो खैर हर एक हम लोगों के जो भी छोटा से छोटा त्यौहार होता है उसमें दीपोत्सव हम लोग जरूर करते हैं। तो जैसे कि कहा जाता है कि मतलब किसी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो या अनुष्ठान हो, वो जब मंदिर का कार्य पूरा हो जाता है तभी किया जाता है, लेकिन अभी देखा जाए राम मंदिर का पूरा निर्माण अभी सही तरीके से नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी बहुत जल्दी कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? देखिए, ऐसा तो नहीं है। देखिए, जब आपको बहुत कुछ देरी में संघर्ष के बाद मिलता है तो एक जो आयोजन है ना वो बहुत बड़े उस पे चला जाता है। जैसे हम ये माने कि जो प्राण प्रतिष्ठा है, ठीक, वो खैर वो तो कहीं गए ही नहीं थे। कहते हैं कि किसी भी मंदिर का और अनुष्ठानों का जो हम पूजा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें पति पत्नी का साथ होना बहुत जरूरी होता है। तो जैसा कि देखा जाए मोदी जी अकेले ही हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको साथ लेना चाहिए अपनी पत्नी का? ले ले तो बहुत बेहतर है, मगर अगर उन्होंने मानसिक रूप से ही संन्यास ले रखा है, जैसे कि ज़रूरी तो नहीं होता है कि जैसे हम लोग भी कोई पूजन या कोई भी यज्ञ में बैठते हैं तो हाँ, यजमान जरूर एक चिन्हित रहते हैं कि इनको बैठाना है, पर अकेले भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी साधु को करना होगा तो वो कैसे करेगा? एक हमारा कुछ सवाल और है कि जैसे कि देखा जाए कि राजनीतिक दौर चल रहा है, चुनाव आने वाले हैं और कांग्रेस को भी गया है निमंत्रण, तो उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, उनका क्या सोचे, क्या मानसिकता, उस पर तो हम नहीं कह सकते हैं, परंतु राम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, किसी पार्टी विशेष के नहीं है, किसी जाति विशेष के नहीं, किसी धर्म विशेष के नहीं है। राम तो दुनिया में है। तो जैसा कि ये 22 जनवरी की तारीख रखी गई है कि प्राण प्रतिष्ठा को 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा होनी है, कि ये तारीख क्यों रखी गई? दूसरी तारीख भी रख सकते हैं, हम रामनवमी वाले दिन भी कर सकते थे, तो ये तारीख ही क्यों रखी गई है? आपकी इस पे क्या राय है? मेरे हिसाब से जो उन लोगों ने सोचा है वो तो मैं नहीं बता सकती, मैं अपना भावना व्यक्त कर सकती हूँ कि 22 जनवरी 2 और 2 मिला के 4 होता है। ऐसे रामलला विराजमान होते हैं, ऐसे उनके चारों भाई विराजमान होंगे। एक मेरा आखिरी सवाल कि जैसे कि कहा जा रहा है कि देश के चारों शंकराचार्य नाराज है इस बात पर और वो आने से मना कर दिए, तो आपको क्या लगता है मोदी जी को शंकराचार्य को मनाना चाहिए इसके लिए? देखिए, शंकराचार्य अपनी जगह पर सही है। उन्हें लगा कि मोदी जी ही सारा कार्य करेंगे तो हम जाके क्या करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि महंत जी के क्या इस पर राय रही और पूरा मनकामेश्वर मंदिर के साथ साथ पूरा भारत देश और पूरी अयोध्या राममयी हो रखी है, तो प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से सबको इंतजार है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन रियाज के साथ, देखते रहिए जनता टीवी। चलिए, बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। मथुरा से अयोध्या के लिए बनाए जा रहे सैकड़ों किलो के लड्डू 15 जनवरी को लड्डू किए जाएंगे रवाना। रामलला के मंदिर में श्री कृष्ण के दर्शन कराएंगे ये भक्त। फतेहपुर में आड़तियों के बीच मारपीट का मामला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, मौके पर पहुंची है पुलिस। कानपुर में दौड़ लगाकर अयोध्या के लिए रवाना हुआ युवक, फूल माला पहनाकर किया गया रवाना। लखनऊ में मोहनलालगंज कोतवाली में मनाया थाना समाधान दिवस, तमाम फरियादियों की लंबी लंबी लाइन। आगरा ताज नगरी में सर्दी का बड़ा असर, जिला प्रशासन ने जरूरतमंदों के लिए कराई है शेल्टर होम की व्यवस्था। मैनपुरी में दिखा है आवारा कुत्तों का आतंक, लोगों पर कर रहे हैं अटैक, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इटावा में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश में हाई अलर्ट है, रेलवे स्टेशन पर चलाया गया चेकिंग अभियान। श्रावस्ती में शराब बिक्री सीएम डैशबोर्ड सूची में प्रथम रैंक पर, डीएम के निर्देशन पर अवैध शराब बिक्री पर छापे मारे। आगरा में 28 जनवरी को होगा अभी मैं जिंदा हूं मां फिल्म का प्रीमियर शो, फिल्म का गीत सुन लोगों की आंखें नम हुई। बहराइच में माफियाओं के खिलाफ क्षेत्राधिकारी की कार्रवाई, अवैध खनन पर पुलिस ने उनको सीज कर दिया है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।